DNT डेवलपमेंट फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं विमुक्त एवं घुमंतु जनजाति की महत्वपूर्ण कार्यशाला VVIP गेस्ट हाउस आयोजित कराई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भारत भाई पटनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष DNT डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं सदस्य विमुक्ति घुमंतु अर्ध घुमंतु विकास कल्याण बोर्ड, भारत सरकार रहे। कैलाश नाथ निषाद प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और साथ ही सरकार से मांग की उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के साथ यूपी में भी बोर्ड का गठन हो। कार्यशाला में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं कैलाश नाथ निषाद, प्रदेश अध्यक्ष DNT डेवलपमेंट फाउंडेशन। आज ये बैठक जो हमारा बना है उसके माननीय अध्यक्ष जी और जो हमारा भारत का बोर्ड इनका स्वागत किया। और इनका कल एक कार्यक्रम है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है RSS, और इस समाज की जो 1857 से लेकर के 1947 देश आज़ाद होने तक DNT समाज ने अपनी कुर्बानी दी है और अंग्रेजों से लड़के इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन जातियों पर क्रिमिनल एक्ट 1871 में क्रिमिनल एक्ट लगाया गया और उसके बाद देश आज़ाद 1947 में देश आज़ाद हो गया। उसके बाद 5 साल बाद इन जातियों को आज़ादी मिली। 31 अगस्त 1952 को इनको आज़ाद किया गया। माननीय हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिनकी पीड़ा समझी, वोटों से, अधिकारों से इनको वंचित रखा गया। इनके 6 लाख लोग जेलों में उस समय बंद थे। बहुत बड़ी पीड़ा है। ऐसे RSS में इसकी हम लोगों के लंबे समय से 2009 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कई हमारे साथी बैठे हुए हैं, सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ये पीड़ा हुई तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि सरकार हम लोगों की कुछ मांगे जो है उसको सुनेगी, हक अधिकार मिलेगा। उसी को लेकर के आज ये बैठक हुई, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे DNT समाज के उसका प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, जिससे शिक्षा से, रोजगार से हम लोग वंचित है DNT समाज। और आज हम लोगों का जो DNT बोर्ड का कई राज्यों में, माननीय अध्यक्ष जी ने अभी बताया हमारे, कई राज्यों में गठन हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय हमारी जो राज्यपाल महोदया है, उनसे भी हम लोग विगत पिछले सालों में मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारा समाज, DNT समाज पूरे प्रदेश में इस मांग को लेकर के DNT बोर्ड का गठन किया जाए। उसके साथ साथ, क्योंकि आवास विहीन है, खुले आसमान नीचे, आप लोग देखते होंगे खुले आसमान नीचे रह रहा है, उनको कोई राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, मकान नहीं है। ये देश के आजादी के बाद ये दुर्दशा है, तो इस पर सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से ज्यादा इनकी DNT की संख्या है। पूरे भारत में 25 करोड़ से ज्यादा इनकी संख्या है। ऐसी समस्याओं को लेकर के बोर्ड के माध्यम से, संगठन के बोर्ड की मांग के लेकर के पूरे प्रदेश में हमारा संगठन मांग करेगा और प्रमाण पत्र जारी किए जाए DNT के, और बोर्ड की स्थापना कीजिए। इस मांग को लेकर के हमारा संगठन पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएगा और अपने हक अधिकारों के लिए मांग करेगा। आज की जो बैठक हो रही है, इसमें मुख्यतः जो चर्चा हो रही है कि आज ये जो DNT जो कम्युनिटी है, वो 250 साल से अंग्रेजों के सामने जो लड़े, हमको आज़ादी 1947 में मिली, इन लोगों को 1952 31 अगस्त को मिली। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो प्रश्न है, भारत सरकार ने, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने, सेक्रेटरी ने इतने कागज लिखे, या कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा मामला है।
मैं भारत सरकार के DWBDNC बोर्ड का गवर्निंग बॉडी का मैं मेंबर हूं। जो गरीबों की योजना गरीबों तक पहुंचानी है, जब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक उन तक ये योजना नहीं पहुंच पाएगी। हमने हमारा जो DWBDNC बोर्ड की जो योजना है, जो आजीविका की जो योजना है, हमारे यूपी में भी हमने किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत जो आ रही है वो कास्ट सर्टिफिकेट की आ रही है। भारत सरकार ने भी अपनी सूची बनाई हुई है कास्ट के बारे में, जो SC में आ रहे हैं DNT, जो ST में आ रहे हैं और जो OBC में आ रहे हैं और जो EWS में आ रहे हैं। 4 शेड्यूल है हमारा। जो SC में आ रहे ऑब्लिक DNT करके सर्टिफिकेट देना चाहिए। जो ST में आ रहे हैं ऑब्लिक DNT करके सर्टिफिकेट देना चाहिए। जो OBC में आ रहे हैं इनको ऑब्लिक DNT करके देना चाहिए। और जो EWS जो फाइनेंशियली जो कमजोर है तो इस तरह EWS का सर्टिफिकेट देना चाहिए। मुझे लगता है पूरे देश में गौमंतुक जातियों के लिए बढ़ चढ़ के सर्टिफिकेट देने के लिए भारत सरकार, हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन जातियों का उत्थान के लिए DWBDNC बोर्ड की स्थापना किया। 200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया। ये राशि एजुकेशन पे काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है आयुष्मान कार्ड के जरिए, और वुमन SHG ग्रुप बना के आजीविका पे भी काम कर रहे हैं। और जो आवासीय जिनके पास में नहीं है इनके पे भी ये बोर्ड काम कर रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कतें जो आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट की आ रही है। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को मैं बात करूंगा। हमने नेशनल लेवल की भी एक पूरे देश के सारे लोगों के दोनों मंत्री हमारे डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, रामदास आठवले, हमारे सारे मुख्य सचिव की हाजिरी में ये वर्कशॉप किया गया था। यहाँ यूपी गवर्नमेंट के भी जो अधिकारी जो भी यहाँ आए थे, लेकिन जो तरीके से इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनना चाहिए, मुझे लगता है पूरे भारत में, मुझे दुख के साथ में, किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन यहाँ का प्रशासन क्यों उदासीन है हमको पता नहीं है। तो आपके माध्यम से पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा इन लोगों को, तब तक ये जातियों का जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बात है, सबका साथ सबका विकास, तो ये हम जमीन पर हम नहीं उतार पाएंगे। जो DNT डेवलपमेंट फाउंडेशन एक सोशल NGO के रूप में सेक्शन 8 की तरह रजिस्टर हुआ है, आज भी देश आजाद हुए 79 इयर्स हो गए, लेकिन आज भी ये समाज SC से भी 100 साल पीछे, ST से भी वो 100 साल पीछे। सब लोगों के लिए हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबका उल्लेख किया गया है, लेकिन ये हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े, हमारे देश के वो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन आज कई कारणों के वश वो समाज की मुख्य धारा में से जो आउट है। जो अंग्रेजों ने 150 सालों तक 150 देशों में उसने शासन किया, लेकिन क्रिमिनल टाइप 1871 का जो काला कानून अनटचेबल है वो तो सामाजिक दूषण था, लेकिन जो क्रिमिनल टाइप के इतना बड़ा टैग था कि लाखों करोड़ों लोग शिक्षा से वंचित हो गए, समाज की मुख्य धारा अपनी जातियां अपनी बिरादरी छुपानी पड़ गई। आपने दीवार पिक्चर देखी होगी कि मेरा बाप चोर है। व्यक्ति गुनहगार हो सकता है, लेकिन इनके पेट में पला हुआ जो बच्चा गुनहगार कभी नहीं हो सकता है। ये काले कानून के
द्वारा ये समाज सालों तक जो अंग्रेजों के सामने 250 साल जो लड़े, करोड़ों लोगों ने अपनी प्राण की आहुति इस देश की मिट्टी को आजाद दिलाने के लिए, कहीं इनका हिस्ट्री नहीं है, कहीं इनकी खामी भी नहीं है, कहीं इनका स्मारक भी नहीं है। तो इन जातियों का आत्मविकास, इनको बलशाली बनाना, इनको ज्ञानशाली बनाना और इनके धनशाली बनाने के लिए सोशल एनजीओ के तरह काम करके समाज के ये सारे कार्यकर्ता ये समाज को जमीन से खड़ा करने के लिए आज का जो वर्कशॉप हो रहा है, अभी हमारा वर्कशॉप 5 घंटा और चलने वाला है। समाज की एक एक पीड़ा पे चर्चा हो रही है, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो रही है, एजुकेशन के बारे में चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल सिस्टम में भी इन समाजों का दूर दूर तक कोई रोल नहीं रहा है। इनका कोई विधायक नहीं है, इनका कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। मैं आपके माध्यम से यूपी गवर्नमेंट को बोलूँगा कि आज अभी भी पंजाब में डीएनटी बोर्ड बना, गुजरात में डीएनटी बोर्ड बना, एमपी में डीएनटी बोर्ड बना, राजस्थान में डीएनटी बोर्ड बनने जा रहा है और सालों से महाराष्ट्र में डीएनटी कम्युनिटी के लिए काम हो रहा है। तो आपके माध्यम से ये जातियों ने बहुत पीड़ा, आज भी खुले आसमान में पड़े हुए हैं, बच्चे को शिक्षा नहीं पहुंच रही है। तो जब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, सरकार इनकी वेदना को अपनी वेदना नहीं समझेगा, इनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेगा, तब तक इन जातियों का उत्थान नहीं होगा।